जैसे हम स्टार्टिंग में लगे थे उस टाइम इतना बर्डन नहीं था, जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता जा रहा हमारे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है। स्टार्टिंग में सर हमें एनसी और गर्भवती और बच्चों का टीकाकरण के लिए ही रखा गया था, पर अब जितने भी स्वास्थ्य विभाग के काम है ना सारे आशा ऊपर के ही ऊपर थोप दिए जाते हैं। 7-8 घंटा नहीं सर 24 घंटे का काम है हमारा। अगर हम सुबह 9 से 4 अगर हम पीएचसी या सब सेंटर में जाके आते हैं, उसके बाद भी अगर मरीज का हमारे पास फ़ोन आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, एएनसी का फ़ोन आता है, तो हम फिर दोबारा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। हरियाणा में पीड़ित आशा फैसिलिटेटर मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो 16, 17 व 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। यहाँ पर आशा वर्करों ने बताया कि हमें पहले इतने कार्यों का बोझ नहीं था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कार्य योजना है उसमें आशा वर्करों को लगा दिया जाता है। हमारी सैलरी भी फिक्स नहीं किया गया है। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, हमें भी निश्चित समय के दायरे में रखा जाए और हमारी भी 8 घंटे के लिए हाजिरी अटेंडेंस होना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आशा वर्करों के साथ अन्य पदाधिकारी गण को, जिन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से यह तय कर लिया है कि अब हमें सताना बंद किया जाए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और इनके सपोर्ट में जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे यूपी बोर्ड ट्रिक से। देखिए यह रिपोर्ट। सर जैसे हम स्टार्टिंग में लगे थे उस टाइम इतना बर्डन नहीं था, जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता जा रहा हमारे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है। स्टार्टिंग में सर हमें एनसी और गर्भवती और बच्चों का टीकाकरण के लिए ही रखा गया था, पर अब जितने भी स्वास्थ्य विभाग के काम है ना सारे आशा ऊपर के ही ऊपर थोप दिए जाते हैं। चाहे वो डॉक्टर से स्टार्ट हो के स्टाफ नर्स का, एएनएम का, कोई भी काम है सर सब आशा वर्कर के बिना नहीं हो पाते। अब स्वास्थ्य विभाग का ऊपर का नीचे जितना काम है सब आशा वर्कर के साथ ही चलता है। पेमेंट सिर्फ 4000 फिक्स हमारे, बाकी इंसेंटिव है बस, इसके अलावा हमारे कुछ नहीं है। बाकी काम हम सब करते हैं, डॉक्टर जो भी ऊपर से जो भी स्कीम आती है वो सब हम करते हैं। कोरोना में सर हमने घर घर जाके, जैसे पहले मरीज देखते थे, घर घर जाके हमने कोरोना में पहले मरीज देखा, फिर मरीज के लिए दवाई देना, सारा सब ट्रीटमेंट हम घर में ही करते थे, उसकी किट देना। और हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं थी सर। डॉक्टर भी उस टाइम ओपीडी करना बंद कर चुके थे। हम घर घर जाके मरीज को देख के भी आए, उनको दवाई भी दी, मेडिसिन भी दी, उनका बीपी शुगर सब हमने टेस्ट किया सर। और जब इंजेक्शन शुरू हुए तब भी सर हमारा, पहले हम इंजेक्शन के लिए भी ड्यू लिस्ट बनाते थे, फिर पेशेंट के घर जाते थे, फिर उसके लिए यहाँ हॉस्पिटल में भी हम सब वो साथ में बैठ के इंजेक्शन लगाते थे। सब काम हम नहीं किया कोरोना काल में भी, घर भी गए और रजिस्टर भी हम नहीं मेंटेन किए सर। अब तक भी हम ही मेंटेन करते हैं रजिस्टर भी। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन दिस स्कीम्स आर वुमेन। आज आप देखेंगे सारे आशा महिला हैं, सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स महिला हैं, पैराटीचर्स में भी ज्यादा महिला हैं, मिड डे मील वर्कर्स में भी ज्यादा महिला हैं। और आज का समाज में महिलाओं का काम क्या है? घर में परिवार को देखना, खाना बनाना, काम। But ultimately, what is the government doing for these 80 lakhs, more than 80 lakhs women? So that is what we have to understand. CITU has been talking about the link between the policies and the issues. The government is bringing down the expenditure on social security payments, welfare measures. अभी सरकार जो बजट का एलोकेशंस है उसको कम करते जा रहा है, और उसके यही नहीं, जो भी सरकार का जिम्मेदारी बनता है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बाकी सुविधा देने का, उस सभी का ऊपर जो सरकार का एक्सपेंडिचर कम करके जा रहा है, ये सरकार का नीति है। 7-8 घंटा नहीं सर 24 घंटे का काम है हमारा। अगर हम सुबह 9 से 4 अगर हम पीएचसी या सब सेंटर में जाके आते हैं, उसके बाद भी अगर मरीज का हमारे पास फ़ोन आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, एएनसी का फ़ोन आता है, तो हम फिर दोबारा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। हालांकि सरकार बोलते हैं कि कोई अटेंडेंस नहीं लगती, जबकि अटेंडेंस नहीं लगती। हम तो चाहते हैं कि हमारी अटेंडेंस लगे, हम 9 से 4 काम करें, पर हम 24 घंटे काम करें, इंसेंटिव हमें उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए तो बार बार सरकार से है कि हम काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं हम,
हम डॉक्टर से भी ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर काम नहीं करते, पर हम जो भी काम होता है हम किसी काम के लिए जवाब भी नहीं दे रहे। पर सरकार की तरफ से हमारे पास सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं है। सहानुभूति से तो पेट नहीं भरता सर, किसी का भी नहीं भरता। इतनी महंगाई हो रही है, इतना हर चीज़ में महंगाई है, और आशा का सिर्फ इंसेंटिव घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5,000 बोल रहे थे, अब तक तो वो भी नहीं दिए। कोरोना में 1,000 रुपये बोल रहे थे, वो भी हमें कुछ महीने देने के बाद बंद कर दिए हैं, वो भी नहीं हमें मिल रहा है। हालांकि जिस मार्च तक के बोल रहे थे वो मार्च तक के भी हमें पूरे नहीं दिए गए हैं।